अब फेंग शुई वास्तु क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्ट वाली बात है। फेंग शुई वास्तु ने क्या किया, उन्होंने एक सर्किल बना दिया। उन्होंने अब फेंग शुई वास्तु ने क्या किया कि ये वाटर मैनेजमेंट है, वाटर के बाद एयर आया, एयर के बाद फायर आया, फायर के बाद अर्थ आया, अर्थ के बाद स्पेस आया, और स्पेस के बाद वापस वाटर आया। अब फेंग शुई वास्तु में ये पढ़ाया जाता है कि जो ये एलिमेंट है, ये एयर एलिमेंट का फादर है, और ये मतलब जो पिछला एलिमेंट है वो उसका फादर है, और जो उसका अगला एलिमेंट है वो उसका क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड। और जो इसके सामने वाले दो एलिमेंट हैं वो दोनों इसके शत्रु हैं। मान लीजिए वाटर के सामने कौन सा आ गया, फायर भी आ गया और अर्थ भी आ गया। ठीक है, इसको आराम से समझ लीजिएगा। अब एयर के सामने कौन से दो आ गए, स्पेस आ गया, अर्थ आ गया। फायर के सामने दो कौन कौन से आ गए, स्पेस आ गया और वाटर आ गया। अब इस बात से कितने लोग सहमत हैं, ये बिल्कुल सही है। आप डरिए मत, मैं को किसी को डांटूंगा नहीं, तो डांट भी दिया तो बच्चे हुआ मेरे। कितने लोग सहमत हैं? ठीक है गुरुजी, अभी तक जो पढ़ाया है अभी तक तो वही समझ आया है वही कि समझ ऐसा में ही होता है। आया, हाँ ऐसा जी। होता है, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जी मार्केट सर। में यही चल रहा है और आपने यही पढ़ा है। जी सर। लेकिन यह नेचर के अगेंस्ट हो गया। ये क्या हो गया, नेचर के अगेंस्ट। हो गया। अब इसको आपको मैं समझाता हूँ कि नेचर के अगेंस्ट क्या होता है। हम सबसे पहले खाना खाते हैं मुंह से, हमारे 7 चक्र है बॉडी में। जी सर। तो ये सबसे पहले ये चक्र कौन सा है, जो फेस नाक मुंह जिसमें आता है, खाना आता है, सॉरी जिसमें हमारी आंखें आती हैं, मेरा कौन सा चक्र है ये, इसका मैं नाम भूल गया। और ये ऊपर ऊपर एक अनहाता चक्र, सहस्त्र क्राउन चक्र। सहस्त्र चक्र। हाँ, सहस्त्र चक्र ऊपर का। ऊपर का तो हो गया आज्ञा चक्र, आज्ञा, और ये क्राउन क्राउन फिर चक्र। आज्ञा चक्र। आज्ञा। आज्ञा चक्र। हाँ, अरे यार चलो ठीक है, अब तो भी है, अब बात को समझ लीजिए। 2 चक्र हो गए, एक तो क्राउन चक्र जो ऊपर का है, सिर के ऊपर का चक्र है, और एक चक्र जो हमारे माथे का, जिसमें हमारी थर्ड आई ओपन। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाना गले में जाता है कि माथे में जाता है, गले में। और गले से बाद पेट में, पेट। चेस्ट के बाद पेट में, पेट के बाद हमारी आंतों में जाता है, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है वो हमारे मल द्वार से बाहर निकल जाता है। यही रूटीन है कि कुछ और रूटीन है? हाँ जी। जी जी यही है ना? जी। जी सर। 100%। समझिए ज्योति जी, समझ में आ रही है? हाँ अब जी। ये हमारे 5 तत्व हैं, तो ये तत्व कौन सा है, स्पेस तत्व, आकाश तत्व। मैंने लिखवाया था, जिसका भी 6 और 7 नंबर नहीं होता उसका गला खराब रहता है, उसको ज्यादा बोलने में चीजें नहीं। मैंने आपको 5 इंद्रियों के बारे में भी पढ़ाया था, मैंने आपको 5 एलिमेंट के बारे में भी पढ़ाया था, आपको 5 चक्र के बारे में पढ़ाया था। तो आपका जो गला है, आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले आपका खाना कहाँ जाता है, गले में। तो सबसे पहले चक्कर कौन सा आएगा, स्पेस आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले चक्कर कौन सा बताया, वाटर। प्रकृति का नेचर गलत हो गया, सब लोग समझ लेने की कोशिश करना। उसके बाद खाना कहाँ जा रहा है, हार्ट में, चेस्ट में। तो इसका मतलब स्पेस के बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, एयर एलिमेंट आएगा। समझ में आ रही है बात को कि नहीं आ रही है? और एयर एलिमेंट के बाद खाना कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है। तो एयर के बाद फायर आ रहा है, फायर के बाद खाना हमारी किडनी में चीजों में जा रहा है, तो वाटर एलिमेंट जा रहा है। और वाटर एलिमेंट के बाद हमारा जो मल द्वार से खाना बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब जो सही चक्रा है वो ये है, जो ये बनाया है वो नहीं है। इसका मतलब जो सही है वो रेशियो क्या है, सबसे पहले कौन सा चक्र आएगा, स्पेस, स्पेस के बाद एयर, एयर के बाद फायर, और फायर के बाद वाटर, और वाटर के बाद अर्थ एलिमेंट। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये हमारा नेचर है और ये नेचर का एक चक्र है। कि कोई इस बात से असहमत है तो पहले बताइए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसको चक्रा से समझ लेते हैं। सबसे पहले स्पेस एलिमेंट का चक्रा कौन सा होता है, विशुद्धि चक्रा। विशुद्धि के बाद आता है अनाहत चक्रा, अनाहत के बाद क्या आता है, जो मणिपुर चक्रा, और उसके बाद क्या आता है, स्वादिष्ठान आता है ना, और उसके बाद अधिष्ठान। मूलाधार चक्र। मूलागम। यही तो आते हैं। हाँ और इसी के मैंने जी। आपको कलर भी लिखवाए थे कि जो मार्केट में जो कलर चल रहे हैं वो बिल्कुल गलत चल रहे हैं।
और जबकि इसके जो एक्चुअल कलर हैं वो मैंने आपको पहले लिखाया था कि इसका जो कलर है वो वाइट है, इसका ग्रीन है, इसका रेड है, इसका स्काई ब्लू है, और इसका येलो। थोड़ी सी स्पेलिंग चेक करना, स्काई, आराम से लिख लो। पहले आप ये बताइए कि आप सब लोग वास्तु पढ़ रहे हैं, सब लोग क्या 7 चक्रा में ये चक्रा दे रखे कि नहीं दे रखे? हाँ जी सर। जी। तो कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, किसको सही मानोगे? आज तक तो सर वही सारा देखते आ रहे थे, पहले वाला ही, राउंड राउंड वाला ही। देखते यार, तो समझिए बात को। मैं आपको आज अपने हम नई बात करेंगे, नई बात करेंगे, नहीं नई बात है ही नई बात। शास्त्रों में तो क्या लिखा नहीं, शास्त्रों में कहीं नहीं बताया कि कौन किसका फादर है, कौन किसका चाइल्ड। शास्त्रों में इतना मात्र बताया गया है कि कौन किसका दुश्मन है और कौन किसका मित्र है। जैसे उन्होंने क्या बताया कि फायर का दुश्मन कौन है? वाटर। वाटर। और वाटर का दुश्मन कौन है? Fire। एयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इंद्रजीत जी आए हैं, आदित्य जी आए हैं, जिन्होंने पढ़ा है, एक कुंडली से जी सर मैं आऊँ। आए हो ना, तो आपको मैं जी सर आया। बहुत बढ़िया आए हैं। तो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने वास्तु पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे बार बार आपको बात करता हूँ। और किस किसने वास्तु पढ़ा हुआ है, ताकि हम ना आप लोगों से एक अच्छी वार्ता करें, अच्छी बहस करें और एक नए नतीजे पे निकले। आप मेरे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, आपसे इस पर मैं बार बार, और किस किसने पढ़ा हुआ है, ताकि हम एक ना एक लॉजिक लेके बात को निकले। मैं सिर्फ अपनी बात थोपना नहीं चाहता हूँ। अब हो क्या रहा है, जो वैदिक वास्तु भी एक दो लोग पढ़ा रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, मैं अकेला ही हूँ, एक दो लोग और भी हैं जो इंडियन पढ़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ थोप रहे हैं। बस मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हाँ, गीता जी ने पढ़ा हुआ है, गीता जी आप भी है ना इसी बैच में ही। और किन्होंने किन्होंने आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब हम, अब मैं अपनी बात सिखाऊंगा, जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे तो आपको सीखने में मजा नहीं आएगा क्या? सर ऑनलाइन ऑनलाइन ही पढ़ा हुआ है, वैसे किसी से नहीं पढ़ा हुआ, बस ऑनलाइन यूट्यूब पे यही देखा हुआ था, जो ये जो साइकिल बना हुआ है उसके हिसाब से चलता आ रहा है। जिन्होंने जिन्होंने पढ़ा हुआ है गीता जी के तरफ, चलिए गीता जी अनम्यूट करें अपने आप को। और संजीव त्यागी जी, आपने पढ़ा हुआ क्या? हाँ बताइए संजीव जी। और जी पढ़ा हुआ है गुरु जी। और किसने पढ़ा हुआ है? मैंने भी पढ़ा है सर, मुकेश का खाना। मुकेश कसाना जी, आपने पढ़ा है। तो आपने, मैंने भी पढ़ा है सर। ठीक है, आपने एडवांस वास्तु इतना आगे तक पढ़ा है या पहले सिर्फ जोन जोन के बारे में पढ़ा है? जोन जोन के बारे में सर, और वो मतलब गेट है ना, द्वार, उनके बारे में पढ़ा। ये वार के बाद अभी तक? एडवांस में पढ़ा सर, मैं एडवांस में पढ़ा। नहीं एडवांस ही पढ़ा हुआ है गुरु जी। हाँ, जो अभी, वैदिक वास्तु। ये जो मैंने पढ़ा है ये अभी तक पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको एक जी बात, पढ़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जी पढ़ाया था। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आपने जो हम कुंडली का मिलान करते हैं, उसमें आपने नाड़ी दोष के बारे में पढ़ा है? हाँ सर, जी आपने नहीं, बताया था। मैंने बताया था आपने पढ़ा है। बरकूट दोष। हाँ, नाड़ी, आपने बताया था सर। तो जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा दोष किसको माना गया है? नाड़ी दोष को माना। तो नाड़ी नाड़ी दोष। दोष कैसे निकलता है? नाड़ी दोष ऐसे ही निकलता है कि जब किसी जातक का वाटर एलिमेंट हो और सामने वाले का फायर एलिमेंट हो, तो उसको बरकूट दोष कहा जाता है। तो इसका मतलब उसके बीच में कई नंबर नहीं दिए गए, एक बरकुट दोष और एक नाड़ी दोष, ये दो ही दोष ऐसे हैं। या तो 8 में से 8 नंबर मिलेंगे, या 7 में से 7 नंबर मिलेंगे, या कितने मिलेंगे? 6 में से 6। जीरो। जीरो। जीरो, या पूरे में से जीरो। और नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सब में 4 में से 1 भी मिल जाता है, 4 में से 2 भी मिल जाते हैं, 4 में से 3 भी। समझने की, लॉजिक से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा सब बच्चे, क्योंकि आज हम नया वास्तु, एक नई चीज पढ़ा रहे हैं जो हमारे ही शास्त्रों में लिखा गया, लेकिन एक चीज जो हमारे पे थोप दी गई। समझ में आ रही है बात को? तो कुछ चीजें कॉमन भी हैं और कुछ चीजें नहीं भी हैं। तो सबसे पहले आपको प्रकृति का नेचर समझ में आ गया कि प्रकृति क्या कह रही है, कि प्रकृति कैसे चलेगी। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? स्पेस। स्पेस। पेश। फिर क्या आंसर आएगा? फायर, फिर एयर, फिर वाटर। वाटर। अब यहाँ पे किसी को डाउट है, यहाँ देखिए, कोई अच्छी बात भी करना चाहे तो एक लॉजिक वे में बात करना चाहे, हम बात भी कर सकते हैं। पहले बताइए, किसी को ऐसा लग रहा है कि ये चक्रा सही है कि वो चक्रा सही सर इसमें फिर वो इनकी वो नेचर चेंज हो गई ना। है?
जैसे पहले वाले चक्कर और इस चक्कर में नेचर चेंज हो गई ना। तो प्रकृति के अगेंस्ट हो गया ना, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं प्रकृति को। क्योंकि जो चक्रा के ऊपर काम किया, ये काम किया फ्रांस ने, और एलिमेंट के ऊपर काम किया, ये काम किया चाइना ने। तो सर फिर वैलिड कौन सी होगी? हाँ, तो आप खुद बताइए ना कौन सी वैलिड है। यही वैलिड होगा। मैं आपको ये वैदिक वैदिक कोशिश कर रहा हूँ। वैदिक सर वाले स्पेस वैलिड स्पेस तो है ही है ना। आप देखिए, सर आपको मैं, सर स्पेस हर जगह मौजूद है ना, स्पेस हर जगह मौजूद है। लेकिन स्पेस को भी हम कैसे इंटीरियर वास्तु में यूज करेंगे, ये भी मैं हाँ आपको हाँ वो बताऊं। बताएंगे। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि वो क्या कहते हैं, स्पेस तो हर जगह मौजूद है, आकाश तो हर जगह ही मौजूद है।